अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ख़ान है। डिजिटल मोड चैनल पर आपको वेलकम करता हूँ। मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सिखाने के हवाले से पहला वीडियो है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इसमें बेसिक लेवल की नॉलेज शामिल होगी, इसलिए आपने बोर नहीं होना है। बल्कि अगर आप एक्सेल की बेसिक जानते हो तो फिर भी कुछ चीज़ों को रिकॉल करें। एक्सेल में बेसिक लेवल पर काम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अथेंटिक, एक्यूरेट और एफिशिएंट तरीक़ा से काम करना सिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल से कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कीजिएगा और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाला वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। मैं एक्सेल के हवाले से यानी एक्सेल पे हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा, इसलिए अगर आप YouTube पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के हवाले से पावर पॉइंट सिंपल और प्रोफेशनल तरीक़ा से सीखना चाहते हूँ तो आपने सही चैनल का इंतखाब किया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को फोकस करूँगा। इसकी आम वजह यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स में सबसे अहम एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन के साथ चलूँगा। अगर आप एक स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, एक दुकानदार हूँ और आपने सामान की लिस्ट बनानी हो या क्वांटिटी वगैरह की लिस्ट बनानी हो, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हूँ, अकाउंटेंट हूँ, क्लरिकल जॉब करते हूँ या ऑडिटर हूँ या फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ या किसी भी रोल पर काम करते हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके रोज़मर्रा मामलात के लिए एक बेहतरीन टूल है। तमाम प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने कैरियर में अहमियत देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके कैरियर में जॉब के हुसूल के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। आप किसी भी तरह के डेटा को एवरीडे लाइफ में एनालाइज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आसानी से मैसर होने वाली एप्लीकेशन है। इस वीडियो में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक ओवरव्यू दूंगा कि हम आने वाली वीडियोस में क्या क्या सीखेंगे। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को पूरा देखना लाजमी है। मैं आपको अपना तारुफ करा देता हूं कि मैं एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करता हूं, अकाउंट और फाइनेंस में काम का तजर्बा रखता हूं। इसलिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस तरह सीखना चाहते हूं कि आपको जब भी एक्सेल पर काम करना पड़े तो आपको मेरे ट्यूटोरियल देखने के बाद बहुत सारे मरहलों में एक्सेल पर काम करते हुए दुश्वारी ना हो। मैं लार्ज स्केल डेटा मतलब बड़े डेटा सेट पर काम कर चुका हूं, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो कुछ मैंने सीखा दूसरों तक भी पहुंचा सकूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो तो पहले 3 वीडियोस को लाजमी देखें, क्योंकि मैंने इन वीडियोस में एक्सेल की बेसिक को कवर किया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्लेलिस्ट में एक्सेल से रिलेटेड तमाम वीडियोस आपको मैसर होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जिन अहम टॉपिक्स, पॉइंट्स या टूल्स को कवर करेंगे उनमें बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वर्कबुक एंड वर्कशीट, टेबल्स, पिवट चार्ट, sorting and filtering data, slicer and uses of slicers, conditional formatting, page setting, margin, page size, print area and print titles, formula and functions, dashboards, data validation, data consolidation, data relationships and get and transform data वगैरह वगैरह। ये सब निहायती आम टूल्स, फंक्शंस हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे। मैं हर वीडियो के एंड में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ को भी शामिल करूंगा जो आपको किसी भी ऑनलाइन टेस्ट या स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में MCQs वगैरह के सॉल्यूशन में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ। आइए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्जन के हवाले से। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 में रिलीज़ हुआ, फिर 2007, 2010,
2013, फिर 2016 काफ़ी एडवांसमेंट के साथ 2016 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनाउंस हुआ, ठीक है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, जो कि अभी भी कंपनीज़ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 चल रहा है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 जो कि ज़्यादातर पेड यूज़र यूज़ कर रहे हैं, ये भी अभी तक चल रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 अभी ऑफिशियली रिलीज़ होने वाला है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑनलाइन एक वर्जन भी चल रहा है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ना अल्टरनेट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन काम करना है और ऑनलाइन किसी को फ़ाइल सेंड करनी है, तो ये एक बहुत अच्छा टूल है गूगल डॉक्स में। जिस तरह गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए गूगल डॉक्स, और पावर पॉइंट के हवाले से गूगल स्लाइड्स बहुत बेहतरीन टूल है, जो कि आप ऑनलाइन कहीं भी बैठे अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल तमाम एप्लीकेशन पर आप काम करके आप किसी को भी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सिलेक्शन की हुई है ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूं। तो इसके बाद ये देखें, ये जो हमने रेड बॉक्स में सिलेक्ट किया हुआ है, इसको रिबन कहते हैं। रिबन पे टैब्स होती हैं, टैब्स के अंदर ये ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर कमांड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ग्रुप्स जो है ना वो टैब्स के अंदर, यहाँ पर इसके ऊपर लाइन आई हुई है। तो मैं ये आपको बाद में 1 बाय 1 आपको अगले आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपने ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर ये जो एरिया सिलेक्शन नज़र आ रही है, इसमें आप किसी भी तरह का आप फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। ये इंसर्ट फंक्शन यानी कोई भी फार्मूला आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये नेम बॉक्स है, ठीक है। ये नेम बॉक्स ये हमें ये बताता है कि आप इस टाइम कौन से सेल और कौन सी रो पर मौजूद हैं, यानी ये उस सेल का आपको नेम बताएगा। इसके अलावा ये देख सकते हैं, ये ओवरऑल जो ये विंडो आपको नज़र आ रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक है, ठीक है। वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं, शीट्स ये आप नीचे देख सकते हैं शीट्स। मैंने सिलेक्शन को ख़त्म कर दिया ताकि आपको मज़ीद समझा सकूं। तो एक्सेल में ये जो आपको ये विंडो नज़र आ रही है, इसको वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक में शीट्स होती हैं, वर्कशीट्स, ठीक है। तो एक्सेल के ये तो आपने देख लिया। एक्सेल के नीचे वाली ये जो एरिया है, इसके बारे में आपको मालूमात दूँ तो ये आप जो देख रहे हैं, ये ABCD, इनको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। और ये जो 1 2 3 हॉरिजॉन्टल जो आपको नज़र आ रहा है, इनको हम रोज़ कहते हैं। तो एक्सेल के अंदर टोटल कॉलम्स हैं 16,384 और ये जो रोज़ हैं ये आप देख सकते हैं, इनकी टोटल तादाद है 10,84,576, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम आखिरी कॉलम को अगर देखना चाहें तो इसके लिए हम शिफ्ट प्लस राइट एरो की आप प्लस करेंगे तो ये देखें आप आखिरी कॉलम पे पहुँच चुके हैं जिसका नाम है XFD। इस तरह अगर आप वापस रिटर्न जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आप स्टार्ट पर आ गए, या ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि जैसे आप शॉर्टकट की अगर आप मूव करना चाह रहे हैं लास्ट कॉलम पे, और अगर आप लास्ट कॉलम से फिर मूव करना चाह रहे हैं फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लास्ट रो पे जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, ठीक है। ये देखें आप लास्ट रो के ऊपर पहुंच चुके हैं जो कि 10,48,576वीं रो है, ठीक है। आप वापस रिटर्न अगर स्टार्ट पे जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए कंट्रोल प्लस अप एरो की, तो आप वापस स्टार्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं कि मैंने इन शॉर्टकट कीज़ को भी लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सेल की ये वर्कबुक है। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं, ठीक है। वर्कशीट्स
आप एक्सेल 2016 में वर्कशीट की तादाद 255 थी, लेकिन अब मौजूदा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट आप लातादाद बना सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके जो यानी मेमोरी, वो आपके सिस्टम की मेमोरी को वो यूज़ करेगा। इसलिए अगर आप हैवी फाइल बना रहे हैं तो वो फिर उसकी वर्किंग में यानी उसकी स्पीड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, उसको ओपन होने में, और बाकी फंक्शनलिटी अगर आप उसको सेव करवाएंगे तो वो सेव करने में भी टाइम लेगा। ज़ाहिर है आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो ज़्यादा यूज़ होगी तो सिस्टम पे थोड़ा लोड पड़ेगा। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ये जो रिबन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो रिबन है, रिबन के तमाम टैब्स, उनके ये जो ग्रुप्स हैं, जिस तरह ये क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, इन ग्रुप्स के अंदर ये जो कमांड्स हैं, जिस तरह अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं, यहाँ से कलर देना चाह रहे हैं, ये जो हैं ये कमांड्स हैं। तो इनके बारे में मैं सब टैब्स का एक एक वीडियो बनाऊंगा और आपने वो वीडियो देखना है। अभी हम देखेंगे कि एक्सेल में बेसिक ऐड और सब्ट्रैक्ट का फार्मूला कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए हमें डेटा की ज़रूरत होगी। तो डेटा एंटर करने के लिए जैसे देखें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक ऐड और सब्ट्रैक्ट फार्मूला इन एक्सेल, तो इसके लिए मुझे डेटा की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट कह रहे हैं मेरे पास 7 एम्प्लॉयज़ हैं और इनके एक हफ़्ते की जो कमाई है वो कमाई यहाँ पर एंटर करेंगे, यानी जो उनकी इनकम है वो उसको एंटर करेंगे, और फिर उसमें से जो उनके एक्सपेंस होंगे इस दौरान तो वो भी एंटर करेंगे, और इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो फिर वो देखा जाएगा कि इनके पास बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फ़ौरन से डेटा एंटर कर देता हूँ। फर्स्ट कह रहे हैं डेट लिखता हूँ, मैं डेट इसलिए लिखता हूँ कि मुझे पर डे के हिसाब से उनकी इनकम लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पहला एम्प्लॉय है अली, ठीक है, दूसरा एम्प्लॉय नौमान, तीसरा असलम, और चौथा वकार, और पांचवा शोएब, और छठा नासिर है। ठीक है, अब इन्होंने पहले हफ्ते में कमाई की है तो मैं यहाँ पर डेट लिख लेता हूँ, फर्स्ट JAN-2022। तो ये देखें ये फार्मेट इस डेट इस फार्मेट में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके ये फार्मेट सेल में जाकर इसका डेट का फार्मेट, जिस तरह ये नंबर का ये जर्नल है, तो ये मैं डेट वाले ऑप्शन में जाकर ये देखता हूँ कि यहाँ पर ये फार्मेट लगा हुआ है, तो इसको मैं इस फार्मेट में भी ले सकता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मैंने ओके किया तो ये देखें ये इस फार्मेट में डेट आ गई। अब आपने एक हफ़्ते की डेट मज़ीद डालनी है तो यहाँ पर आपको मैनुअली दोबारा यानी 2 जनवरी की डेट नहीं लिखनी पड़ेगी आपको। एक्सेल आपको इस बात की इजाज़त देता है, सहूलत मुहैया करता है कि आप छोटे से ट्रिक के साथ आप पूरे हफ्ते की क्या पूरे महीने की डेट को इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप ये सेल के राइट कॉर्नर में देखें, ये आप देख सकते हैं कि प्लस का बटन यानी आइकन शो हो रहा है। ठीक है, इसको इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं कि डेट्स खुद ब खुद चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये 1 जन, 2 जन और 3 जन, इस तरह ये एक हफ़्ते की डेट्स फ़ौरन से डल गई। इसके बाद मैं यहाँ पर इनकी जो इनकम है पर डे के हिसाब से वो मैं इंटर कर रहा हूँ। जिस तरह एली ने 320 रुपये कमाए। ठीक है, तो इस तरह मैं सबकी इनकम फ़ौरन से इंटर कर देता हूँ। तो ये मैंने सबका जो इनकम है वो इंटर कर दी है। इसके बाद मैं इसका टोटल करूँगा, ये लिखता हूँ टोटल। ठीक है, ये EOTL टोटल लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे ऐड का फार्मूला अप्लाई करना है। ऐड का फार्मूला यानी सम का फार्मूला कई तरह से इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको इफ़ेक्टिव तरीके से सम का फार्मूला अप्लाई करना सिखाऊंगा। इसके लिए देखें ये आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर सेलेक्ट करें और ऑटो सम यानी होम टैब के अंदर एडिटिंग के ग्रुप में
ऑटो सम के फंक्शन को आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ये देखो इसने टोटल कर दिया, ठीक है, इसने सम कर दिया। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ से भी फंक्शन ऐड कर सकते हैं और इसको मैनुअली भी आप इज़ इक्वल टू के साइन पे, एक्सेल में इज़ इक्वल टू का साइन फार्मूला अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ SUM सम, तो ये देखें दिखा रहा है और ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर ये बता रहा है कि आप नंबर सेलेक्ट करें, यानी रेंज वो कह रहा है कि आप रेंज बताएं, ठीक है, जिसको टोटल करना है, जिसका सम करना है। तो मैंने इसको ये वाली रेंज बता दी, ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और फिर इंटर कर देता हूँ। ये देखें इसने सम करके दे दिया। अब मुझे बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं इनका भी जो इनकम है उसको सम करना है, तो उसके लिए मुझे 1 बाय 1 सबका करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे सबका 1 बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है, सहूलत देता है कि आप इसको फ़ौरन से ड्रैग करके सब पे इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप इसके राइट कॉर्नर पे जाएं, माउस को ले जाएं और ये देखें प्लस का आइकन यानी बटन आपको शो हो गया है, इसको आप राइट ड्रैग करें, ये देखें यहाँ तक ड्रैग करें तो ये सब का टोटल हो गया है, इसने सब का टोटल ले लिया है। आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये इसने सही ऐड किया भी है या नहीं किया, तो इसके लिए आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे रख के, या फिर आप यहाँ पर लेके आएंगे और F2 का बटन, फंक्शन की में F2 की प्रेस करेंगे तो ये देखें ये एक्टिव हो गया और ये दिखा रहा है कि आपने कहाँ से कहाँ तक टोटल किया है, ठीक है। तो इसको मैं अभी स्केप से वापस चला जाता हूँ, ठीक है, स्केप से वापस आ गया। अब मुझे यहाँ पर यहाँ पर मैंने इनकी इनकम को एंटर कर दिया। अब मैं इनके एक्सपेंसेस को एंटर करूँगा, एक्सपेंसेस को, ठीक है, ये एक्सपेंसेस नीचे लिखूँगा मैं। ये देखें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनकी ये इनकम थी, इनकम, ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेंसेस में मैं लिख लेता हूँ कि इन्होंने फर्ज करें अली ने 9 तारीख को 9 जनवरी 2022 में, इसका फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ मैं, इसका फॉर्मेट, ये अली ने 20 रुपए का नाश्ता किया, ठीक है। इस तरह फिर अली ने ये डेट जो ऊपर है इसको मैं अगर नीचे लेके आना चाहूँ तो ये राइट कॉर्नर पे माउस को लेके ये एक्सेल का आइकन जैसे आपको शो हो गया, तो आप इसको नीचे ड्रैग करें तो ये देखें ये डेट आ गई। लेकिन यहाँ पर मैं डेट को चेंज कर लेता हूँ। इसने 11 तारीख को, फिर 13 तारीख को कुछ चीज़ें परचेज़ की जो उसका एक्सपेंस हुआ, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। इस तरह बाकी नौमान की, असलम की, वकार, शोएब, नासिर, इन सब का मैं जो इन्होंने एक्सपेंस किए हैं वो मैं फ़ौरन से एंटर कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि फिर आगे कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबका डेटा इंटर कर दिया है और अब मैं इसको भी टोटल लिख लेता हूँ, टोटल, ठीक है, और अब इनको भी ऐड करना है, यानी जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो भी ऐड हो के टोटल कितने एक्सपेंसेस हुए। ये इसके लिए भी उसी तरह मुझे इस बार मैं जो है ना ड्रैग एंड अप्लाई से टोटल सम करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और होम टैब में एडिटिंग के ग्रुप में ऑटो सम का फार्मूला अप्लाई किया, तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है, ये इसका टोटल हो गया। इस तरह बाकी एम्प्लॉइज़ का जो एक्सपेंसेस का टोटल है वो मैं फ़ौरन से अप्लाई, यानी फ़ौरन से उनका टोटल करने के लिए एक्सेल आपको एक बेहतरीन ट्रिक दे रहा है कि आप राइट क्लिक करें और ड्रैग करते जाएं, ठीक है।
ये ड्रैग करेंगे तो ये देखें ये इन सब का टोटल हो गया। तो इसको हम बोल्ड करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, आप माउस बटन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से सेल पर क्लिक करके शिफ्ट और राइट एरो की से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिर आप बोल्ड करने के लिए यहाँ से कंट्रोल प्लस बी कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर रिबन के ऊपर होम टैब के अंदर फॉन्ट में ये कंट्रोल प्लस बी, यानी यह आप देख सकते हैं शॉर्टकट की भी बता रहा है, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इनकम थी, यानी आपकी ये इनकम है एक हफ्ते की, ठीक है, और ये एक्सपेंसेस हैं। अब हम टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस के अमाउंट को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। इसके लिए मुझे फार्मूला अब जो अप्लाई करना है वो सब्ट्रैक्ट का फार्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको मैन्युअली फार्मूला एंटर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इज इक्वल टू का साइन एंटर कर देता हूँ, फिर इसको रेंज बताऊँगा। रेंज यहाँ पर मुझे ज़्यादा रेंज नहीं लेनी है क्योंकि मैं सिर्फ इनकम के टोटल से एक्सपेंसेस के टोटल को माइनस करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको ये वाली रेंज बता रहा हूँ, यानी इनकम का टोटल, एल के इनकम का टोटल का अमाउंट मैं इसको सेलेक्ट किया और माइनस एल के एक्सपेंस का टोटल माइनस करना है तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा। तो ये मैंने इंटर किया तो ये देखें 1647 ये एल के रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। ये एल का रिमेनिंग अमाउंट है। इस तरह मुझे बाकी तमाम एम्प्लॉयज़ का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 1 बाय 1 एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 1 बाय 1 फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए मुझे एक्सेल जो सहूलत मैसर कर रहा है, जो एक फैसिलिटी दे रहा है, वो ये है कि आप इस जहाँ पर फार्मूला आपने अप्लाई किया है इसके राइट कॉर्नर पे आप जाएं और ये देखें ये प्लस का आइकन शो हो रहा है, इस पे क्लिक करके राइट ड्रैग करें ताकि बाकी एम्प्लॉयज़ के डेटा पर भी सेम फार्मूला अप्लाई हो जाए। तो ये देखें ये बाकी सबके डेटा पर भी ये अप्लाई हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि सबका रिमेनिंग अमाउंट आ गया है, यानी उनके टोटल एक्सपेंस के अमाउंट से टोटल इनकम के अमाउंट से टोटल एक्सपेंस का अमाउंट माइनस हो गया, ठीक है। तो ये देखें हम रिमेनिंग अमाउंट को अगर हम इसको थोड़ा नीचे लेके आना चाह रहे हैं, इसके बीच में गैप लाना चाह रहे हैं ताकि रिमेनिंग अमाउंट थोड़ा वाज़ेह अलग नज़र आए, तो उसके लिए ये जो रो लेवल के ऊपर नंबर आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे और ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने एक रो इंसर्ट करा देनी है, जो भी सिलेक्ट होगी रो जिस पर आप रो इंसर्ट करवाना चाहें तो वो उससे ऊपर रो ऐड हो जाएगी। ये देखें ये फिर रिमेनिंग अमाउंट नीचे आ गया। तो इसके बाद हम ये जो डेटा हमने इंटर किया है इसको फॉर्मेट करना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट पे चले जाते हैं। ये देखें ये बेसिक ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फार्मूला इन एक्सेल का ये जो टेक्स्ट है ये मैंने बोल्ड किया हुआ ऑलरेडी, यानी इसको अगर मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो ये बोल्ड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। आप कंट्रोल प्लस बी से भी बोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं अब सेंटर पे लेके आना चाह रहा हूँ जो कि हमारी मेन हेडिंग होगी। तो सेंटर पे लाने के लिए इन तमाम सेल्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और होम टैब में अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर ये मर्ज एंड सेंटर प्रेस करूँगा। तो ये सारे सेल जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो एक बड़े सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें मेरी हेडिंग जो है ना वो सेंटर में अलाइन हो गई है। तो मैं इस रो की हाइट को बढ़ाना चाह रहा हूँ तो ताकि मेरी हेडिंग और मज़ीद वाज़ेह हो जाए, जिसका मैं अभी
जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं इस रो को सिलेक्ट किया मैंने और रो हाइट को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 22 कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने ओके किया तो ये देखें ये रो की हाइट बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा है ये नीचे की तरफ आया हुआ है, तो इसको मैं ये सेंटर तो हुआ है, तो इसको मैं मिडिल अलाइन करूँगा। मिडिल अलाइन करने के लिए आप होम टैब में अलाइनमेंट के ग्रुप में जाकर ये आप देखें मिडिल अलाइन ये सेंटर में आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कलर देना चाहूँगा। कलर आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ये देखें जिस तरह आप होम टैब के अंदर फॉन्ट के ग्रुप में जाके ये कलर यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो कलर देता हूँ वो होम टैब के अंदर से स्टाइल्स के ग्रुप में जाकर यहाँ पर ये एक्सेंट ब्लू ये वाला चूज़ करता हूँ, ब्लू एक्सेंट 5। इसके अलावा आप कोई भी जो आपको पसंद आए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं ये कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड यानी सेल का बैकग्राउंड भी कलर चेंज हो गया और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, इसको मैं Ctrl+B से बोल्ड भी कर देता हूँ और इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए यानी टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए होम टैब में फॉन्ट के ग्रुप में ये देखें ये थोड़ा बड़ा वाला जो ए लेटर आपको नज़र आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, आप यहाँ से भी इसका नंबर दे सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल इसको मैं 12 पॉइंट पे रख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इस डेटा को भी ये जो हेडिंग है कॉलम हेडिंग इसको भी मैं कलर दे देता हूँ। इसको भी मैं स्टाइल से यानी होम टैब में स्टाइल के ग्रुप से वही एक्सेंट ब्लू 5 सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इसको भी Ctrl+B और ये मिडिल सेंटर अलाइन हुआ है, मिडिल अलाइन नहीं हुआ है, तो ये मिडिल अलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये वाला डेटा इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता इसको सबको सेलेक्ट करके हम इसको ये देखें राइट किसी भी कॉलम में राइट की तरफ इसकी अलाइनमेंट हुई है, तो इसको मैं सेंटर और फिर मिडिल अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो बाकी इसको मज़ीद फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये हमारा जो टोटल है ये बोल्ड हुआ है और इसके अलावा ये जो एक्सपेंसेस का डेटा है इस डेटा को हम कुछ हाँ ये भी राइट अलाइन हुआ है, तो इसको भी सेंटर और मिडिल अलाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको सेलेक्ट किया और सेंटर और ये फिर मिडिल अलाइन। ठीक है, तो इस एक्सपेंसेस का जो डेटा है इसको भी ये इसका टोटल बोल्ड हुआ है, बाकी ये भी ठीक है और रिमेनिंग अमाउंट जो कि ऑलरेडी बोल्ड हुआ है इसको अलबत्ता सेंटर और मिडिल अलाइन होम टैब के अंदर फॉन्ट के ग्रुप में सेंटर और मिडिल अलाइन ये भी कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम इस पूरे डेटा को आप चाहें तो ये इनकम और एक्सपेंस को भी सेंटर और मिडिल अलाइन करके इन दोनों को बोल्ड भी कर सकते हैं। Ctrl+B से बोल्ड और Ctrl+B से बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन पे हम बॉर्डर देंगे। ठीक है, बॉर्डर देने के लिए हम इन सब रोज़ और कॉलम जो हमारा डेटा है इसको सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाकर फॉन्ट के ग्रुप में ये देखें ये बॉर्डर है, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से ये ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह ये सब बॉर्डर अप्लाई हो गया। इसके बाद आप एक्सपेंसेस वाले डेटा को भी सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ से ड्रॉप डाउन आइकन से ये आप ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह ये फॉर्मेट हो गया। इस तरह रिमेनिंग अमाउंट को भी सिलेक्ट किया, राइट माउस से क्लिक करके ड्रैग करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी एक सेल पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस
राइट या लेफ़्ट एरो की जहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट करके ये बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये देखें ये डेटा बहुत ही अच्छी तरह समराइज़ हो गया। आप चाहें तो ये जो कॉलम ए है ये क्योंकि फालतू है, यहाँ पर हमारा डेटा नहीं है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और वो इस तरह ही हमारा डेटा इंटर हो गया है। ठीक है, ये हमारा बेसिक ऐड और सब्ट्रैक्ट का फार्मूला था जो कि हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया। अगर आप मेरे चैनल से कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस वीडियो में यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।